तो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और प्रकाश वाले इस चैप्टर में हम आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है परावर्तन, यानी इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि परावर्तन होता क्या है। तो परावर्तन की परिभाषा हम देखते हैं। प्रकाश की किरणों, अब यहाँ देखो हमने क्या लिखा, किरण। किरण ही क्यों लिखा? किरण शब्द का मतलब क्या है? हम कुछ और भी तो लिख सकते थे, फिर प्रकाश का किरण ही क्यों हमने लिखा? तो किरण का भी एक लॉजिक है, हमने किरण यहाँ पर क्यों लिखा। देखो, गणित में हमने पढ़ा है कि एक होती है रेखा, है ना। कैसी बनी हुई होती है रेखा? जैसे मैं यहाँ बना लेता हूँ। जैसे रेखा हमने देखी हुई ऐसे होती है, दोनों तरफ जिसके तीर का निशान लगा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन इस रेखा की विशेषता क्या होती है कि इसका ना तो हमें अंत पता होता है और ना ही हमें इसका प्रारंभ पता होता है। यानी हमें इसका ये भी नहीं पता कि ये कहाँ से आई है और हमें ये भी नहीं पता होता है कि ये कहाँ जाएगी। और एक चीज होती है रेखाखंड। रेखाखंड का हमें अंत भी पता होता है और आरंभ भी पता होता है। हमें ये भी पता होता है कि रेखाखंड शुरू कहाँ से हो रहा है और अंत कहाँ से हो रहा है, ठीक है ना। और तीसरी चीज होती है किरण। किरण कैसे होती है? किरण वो होती है जिसका हमें आरंभ तो पता होता है कि कहाँ से आ रही है, लेकिन हमें अंत नहीं पता होता है कि ये जाएगी कहाँ, रुकेगी कहाँ पर, ये हमें इसका पता नहीं होता है। इसलिए हम जब परावर्तन की बात करते हैं तो हम रोशनी की बात करते हैं, यानी प्रकाश की बात करते हैं, है ना। तो जब सूरज से कोई प्रकाश की किरण आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उस किरण का हमें आरंभ पता है कि भाई कहाँ से आ रही है, सूरज से आ रही है, कहाँ जाएगी हमें ये नहीं पता होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या नाम दिया है? किरण। तो हम देखते हैं, देखो क्या है कि प्रकाश की किरणों के किसी चमकीले पृष्ठ, यानी प्रकाश, सूरज से बहुत सारी प्रकाश की किरणें आ रही है या फिर किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही है, वो क्या करेगी? जब किसी चमकीली सतह से टकराएगी। चमकीली सतह मतलब जैसे आप आईना ले लो। आईना है, एक चमकीली सतह होती है एकदम से, एक साइड में उसकी पॉलिश करी हुई होती है ब्राउन कलर की, ठीक है ना। दूसरी साइड होती है एकदम चमकीली होती है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। तो चमकीली सतह यानी प्रकाश की किरणों का किसी चमकीले पृष्ठ पर आपतित होकर का क्या मतलब है कि आकर टकराए। प्रकाश की किरणें हैं वो किसी समतल सतह पर क्या करे? आकर टकराए। और टकराने के बाद में पुनः अपने उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। दोबारा देखते हैं। प्रकाश के किरणों के, यानी प्रकाश की किरणें हैं वो किसी चमकीली पृष्ठ पर गिरती है, यानी आपतित होती है और आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो कि प्रकाश की किरण आई, जैसे मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि समतल सतह हूँ या फिर चमकीले पृष्ठ मान लेता हूँ, मेरे से टकराई, हवा से आई, टकराई और हवा में ही वापस चली गई। तो इसे हम कहते हैं कि अपने उसी माध्यम में लौट जाने की इस घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब ये हो गई हमारी परावर्तन की परिभाषा। दूसरी चीज हम इस टॉपिक में हम देखेंगे कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो परावर्तन के नियम क्या होते हैं वो हम समझते हैं। जैसे प्रकाश की कोई किरण आई, हमने कहा कि परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद में परावर्तन के नियम क्या है वो हम समझते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण। अब ये आपतन कोण क्या है? अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हर शब्द को समझते हुए चलेंगे। तो पहला शब्द क्या आया कि आपतन कोण। इस नीचे वाले चित्र को देखो, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि आपतन कोण कौन सा है। आपतन कोण का मतलब है कि मान लेते हैं कि भाई ये जो एक है, इसको हम मान लेते हैं कि ये एक चमकीली सतह है। ये क्या है? चमकीली सतह है। हमने क्या कहा? चमकीली सतह पर जब प्रकाश की किरण आती है तो आपतित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम इसको एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये एक क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, यानी चमकीली सतह है और ये एक प्रकाश की किरण आ रही। तो ये आई और चमकीली सतह से टकराई। अब चमकीली सतह के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु पर हम क्या बनाएंगे? एक अभिलंब बनाएंगे। अब अभिलंब क्या होता है कि इस सतह के साथ में 90 डिग्री का कोण जो बनाए उसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो प्रकाश की किरण आती है और जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु पर अभिलंब बना दिया हमने। अब जो ये प्रकाश की किरण आई और अभिलंब,
इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहा हमने कि आने वाली प्रकाश की किरण और अभिलंब दोनों के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को हम लिखते हैं कोण आई से। आई से क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इसलिए हम इसको कोण आई से दिखाते हैं आपतन कोण। फिर दूसरा क्या है? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या होता है? देखो, अब वही अभिलंब है, जब प्रकाश की किरण आई, इस सतह से टकराई, टकराने के बाद में वापिस उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो अभिलंब और इस जानने वाली प्रकाश की किरण के बीच में जो कोण बन रहा है ये वाला, इस कोण को हम क्या कहेंगे? कोण आर। कोण आर क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन एंगल। तो ये जो दोनों कोण होंगे, प्रकाश परावर्तन का जो पहला नियम क्या कहेगा कि ये जो ये वाला कोण है प्रकाश के साथ में, ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। दूसरा नियम क्या कहते हैं? देखो, दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, हम एक एक शब्द को समझते हुए चलेंगे। तो पहला शब्द क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण कौन सी होती है? कि कोई प्रकाश की किरण आई और टकराई। मान लेते हैं कि ये जो सतह है, इस सतह से कोई प्रकाश की किरण आई और इससे टकराई, तो जो प्रकाश की किरण आकर टकराएगी उस प्रकाश किरण को हम कहेंगे आपतित किरण, यानी आने वाली किरण। फिर जिस बिंदु पर टकराएगी उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। यानी ये भी सतह है, ये प्रकाश की किरण आई और इस बिंदु से टकराई, ठीक है, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। और इस आपतन बिंदु पर क्या होगा? अभिलंब होगा। तो ये अभिलंब हो गया। तो ये तो होगी आपतित किरण, और इस आपतन बिंदु पर क्या हो गया? ये हो गया अभिलंब। एवं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होती है? कोई प्रकाश की किरण आई, टकराई और टकरा के वापिस जाएगी, तो वापिस जो जाएगी उसको हम कहेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। दोबारा देखो क्या है? आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कौन सी? तो ये प्रकाश की किरण आई, आपतन बिंदु से टकराई और टकरा कर वापिस उसी माध्यम में या फिर उसी तल में चली गई, तो उसे हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ये तीनों ही क्या होंगे? एक तल में होते हैं। अब एक तल का क्या मतलब है? एक तल का मतलब यह है कि जैसे देखो, ये मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण आ रही है इधर से, ये आई, देखो इससे समझते हैं कि ये एक नोटबुक है, इससे मान लेते हैं कि ये प्रकाश की किरण आई, यह टकराई, टकराने के बाद में क्या होगा? ये इधर चली जाएगी, ठीक है। तो आई और ये गई, और इसके ऊपर जो अभिलंब है वो तीनों क्या है? एक ही तल में है। जैसे ऐसे नहीं होता कि कोई प्रकाश की किरण आई, टकराई और टकराने के बाद में इधर चली गई, ऐसे ये तल अलग है, ये तल अलग है। तो तीनों प्रकाश की किरण क्या होगी? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। मान लो ये प्रकाश की किरण आई और ये गई, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये इसके सामने 90 डिग्री पर अभिलंब, तीनों क्या है? एक ही तल में होंगे। तो ये हमारे थे दो परावर्तन के नियम, ठीक है। अब हमने ये तो समझ लिया कि मान लेते हैं कि भाई ये एक प्रकाश की किरण है और ऐसे परावर्तित हो गई। मान लेते हैं अब भाई कोई चीज होती है, जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर से भी हजारों प्रकाश की किरणें निकल रही होगी, है ना, तो उनका परावर्तन कैसे होता होगा? तो एक प्रकाश की किरण और समझते हैं। जैसे मान लो कि एक प्रकाश की किरण ऐसे सीधी गई, तो हमने पहला नियम क्या पढ़ा कि आपतन कोण और परावर्तन क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण, तीनों ही क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। तो देखो हम क्या करेंगे? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होना चाहिए, पहला नियम ये कहता है। तो देखो मान लेते हैं कि भाई कोई प्रकाश की किरण से सीधी गई, यहां टकराई, तो ये बिंदु हो गया कौन सा? आपतन बिंदु। इस पर हम क्या बना देंगे? अभिलंब। मतलब आने वाली किरण इस पर है, अभिलंब भी इस पर है, तो जाने वाली किरण कहां जाएगी? इसी लाइन पर जाएगी। मतलब अभिलंब के साथ में आपतित किरण कितने डिग्री का कोण बना रही है? 0 डिग्री।
और अभिलंब के साथ में परावर्तित कितने डिग्री का बनाएगी, 0 डिग्री। मतलब दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हमें पता है कि किसी भी वस्तु से क्या होती है कि बहुत सारे हजारों किरणें निकलती है। तो मान लेते हैं कि ये तो हमने एक प्रकाश की किरण देखी, दो प्रकाश की किरण अगर किसी समकीली सतह पर आपतित होती है या फिर गिरती है तो उसका परावर्तन कैसे होता है। तो समझते हैं, देखो ये मान लेते हैं कोई ये बिंदु कोई वस्तु है और इस वस्तु से दो प्रकाश की किरण निकल रही है, ये एक निकली यहाँ पर टकराई, ये दूसरी निकलकर यहाँ टकराई। तो अब इनका परावर्तन कैसे होगा, तो जहां दोनों टकराई वहां पर दोनों पर क्या बना देंगे हम, अभिलंब बना देंगे। तो ये अभिलंब बना दिया हमने, ठीक है। और ये यहाँ से टकराकर जितने कोण से ये आपतित हुई है उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी। सेम यहाँ पर भी वही होगी कि जितने कोण से ये आपतित होगी उतने से ही क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाली हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, समझ में नहीं आएगा। एक समझ में तो क्या है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये वाले हम टेढ़े मेढ़े बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गए परावर्तन के नियम। अब हम परावर्तन है वो कैसे होता है वो समझते हैं। तो परावर्तन या तो क्या होगा, किसी समतल सतह से होगा परावर्तन, या फिर टेढ़ी मेढ़ी। टेढ़ी मेढ़ी के लिए हमारे बुक में गोलीय दर्पण से दे रखा है, ठीक है। तो हम इसके आगे का टॉपिक हम देखते हैं, एक बार आप देख लीजिए। अगला हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब इस समतल सतह, जैसे आप आईना ले लो, आपका आईना रोज चेहरा जिसमें देखते हो वो हमारा क्या है, एक समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण की खासियत क्या होती है वो हम देखते हैं। पहला है पहला इसका जो खासियत होती है या फिर विशेषता होती है वो ये होती है कि प्रतिबिंब जो है वो क्या होगा, समान आकार का होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, समान आकार का होगा। पहली विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब है वो समान आकार का होगा। देखो दो शब्द आएंगे, एक तो बिंब आएगा और दूसरा आएगा प्रतिबिंब। अब बिंब और प्रतिबिंब क्या होता है वो हम आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। बिंब, जैसे मान लो कांच है कोई, और कांच में मैं कांच के सामने खड़ा हूं तो कांच के अंदर मेरा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो मैं तो जो हूं वो क्या हूं, बिंब। बिंब जो होती है वो क्या होती है, वस्तु, यानी मैं हूं, ठीक है ना। कांच के अंदर जो बनेगा वो होगा प्रतिबिंब। तो बिंब क्लियर हो गया। बिंब में यानी वस्तु कोई भी जो उस आईने या फिर दर्पण के सामने पड़ी होगी, ठीक है ना। और प्रतिबिंब जो होगा जिसको उस आईने की वजह से या फिर चमकीली सतह से उसके अंदर बनेगा या परावर्तन की वजह से जो बनेगा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब है वो समान आकार का होगा। समान आकार का होगा मतलब क्या होगा कि आपने कांच के सामने खड़े होकर देखा होगा कि जितनी हाइट आपकी है उतनी ही हाइट के आप कांच में दिखाई देंगे, आईने में दिखाई देते हैं। जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई के आप दिखाई देते हैं, जितनी लंबाई की है उतनी लंबाई के आप दिखाई, जैसा आपका नाक है वैसा का वैसा आपका नाक दिखाई देता है, ठीक है ना। जितना का जितना बड़ा चेहरा उतना ही बड़ा आपका चेहरा उस आईने में दिखाई देता है। मतलब क्या होगा कि समान आकार का होगा। अब जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब उसके अंदर बनेगा वो उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर बिंब रखा होगा। यानी हम क्या लिखेंगे, दूसरा है प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा
बनेगा जितनी दूरी पर बिंब होगा। जितनी दूरी पर बिंब होगा, यानी मान लेते हैं कि भाई आपका जो ये मान लेते हैं कि ये कोई आईना है, कांच है, इसके सामने ये मार्कर रखा हुआ है, तो जितनी, जैसे मान लो कि ये टच होके मैंने मार्कर कांच को एकदम से टच करवा दिया, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो भी क्या होगा, इसके टच होगा। यानी ये जो कांच है, यानी कांच जो है, जितनी दूरी पर आप कांच से खड़े रहते हैं, आपका जो कांच में प्रतिबिंब बनेगा वो भी कांच के अंदर उतनी ही दूरी पर होगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। तीसरा है प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा व आभासी होगा। यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। हम कांच के सामने खड़े होते हैं तो सीधे खड़े रहते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना है कि पैर ऊपर हो जाते हैं, सीधे खड़े रहते हैं। तो जैसे हम खड़े हैं सीधे, यानी कांच के अंदर हमारा प्रतिबिंब, आईने के अंदर हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, नकली होता है। जैसे आप हॉल में मूवी देखने जाते हो तो जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कहां पर बनते हैं, पर्दे पर बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, असली होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आंख के अंदर जो बनेगा प्रतिबिंब वो कैसा होगा, नकली होगा, यानी आभासी होगा। ठीक है, एक इसकी विशेषता और है कि प्रतिबिंब क्या होगा, पार्श्व परावर्तित होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, पार्श्व परावर्तित होगा। प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परावर्तित का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब के सामने, जब कांच के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारा दायां क्या होता है, बायां होता है उस बिंब प्रतिबिंब का, और हमारा जो दायां है वो उसका क्या होता है, बायां होता है। यानी हमारे जैसे जेब इस साइड में है तो उस कांच के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका जेब क्या होगा, इस साइड में होगा। ठीक है, जैसे आपके एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के आगे जो नाम लिखा हुआ रहता है वो उल्टा लिखा हुआ आता है ना, क्यों, क्योंकि जब कांच में आप उसको देखते हो तो वो सीधा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्व परावर्तित होता है। तो दोस्तों आज हमने समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण इस वीडियो में हमने सीखा है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों आप देख लीजिए इसे एक बार।